एक बात और बता दूं साफ तौर पर साथ ही में कि इस देश के अंदर एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो सारी की सारी जितनी भी हमारी हवाई सेवाएं हैं वो सब की सब इस टाइम बंद होने की कगार पे है और देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रही है, गुहार लगा रही है कि हमें बचा लीजिए। और देश के प्रधानमंत्री डमरू बजाने में व्यस्त हैं, झालमुड़ी खाने में व्यस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री डमरू बजाने में व्यस्त हैं। क्या वाकई व्यस्त हैं? वीडियो देखकर तो लगता है कि वाकई व्यस्त हैं। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विपुल जी। नमस्कार। अमित शाह पश्चिम बंगाल के अंदर कह रहे हैं कि चुनाव हो जाने दो, रिजल्ट आ जाने दो, सरकार जैसी बीजेपी की बनेगी, 3,000 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने रुपए लोगों के खाते में आ गए। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने रुपए लोगों के खाते में आ गए। और राजस्थान में तो ये कह करके आए थे कि सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे। अब 500 रुपए का तो छोड़िए, 5,000 रुपए का सिलेंडर लोगों को लेना पड़ रहा है और वो भी मिल नहीं पा रहा है आसानी से। तो जो ये कहते हैं तो समझ लीजिए उसका उलट करते हैं। अगर ये कह के आए हैं वहां पर जाकर के कि चुनाव होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, 3,000 रुपए सबके खाते में पहुंच जाएंगे, तो समझ लीजिए कि सबके खाते से 3 लाख रुपए निकालने की इनकी मुहिम चल रही होगी। कहीं ना कहीं इनकी साजिश चल रही होगी कि महिलाओं के खातों से 3 लाख रुपए कैसे ऐंठने हैं, कैसे ठगने हैं, क्योंकि ये ठगों की और दलालों की और ऐंठने वालों की सरकार है। जहां पर ये जाकर के दिल्ली में कह के आए थे कि बिजली तो आएगी लेकिन बिजली का बिल 0 आएगा, वहां से बिजली ही गायब हो गई। जहां ये कह के आए थे सिलेंडर की कीमत घटेगी, सिलेंडर ही गायब हो गए। जहां ये कह करके आए थे कि यहां पर जो है अब महिलाओं का उत्थान होगा, वहां पर महिला सुरक्षा के लिए लोग बाग तरस रहे हैं। जहां पर ये कह करके आए थे कि अब इलाज फ्री होगा, वहां पर इलाज के अभाव में लोग बाग मर रहे हैं, वहां पर लोग बागों की त्रासदी आई हुई है। और ये जहां पर ये कह के आए थे कि लोगों को हम फ्री राशन देंगे, अब वहां भुखमरी के कगार पर वो लोग पहुंच चुके हैं। तो जो ये बोल रहे हैं, जब ये एक बार ये कह करके आए थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, अब नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, बाद में आके कह रहे हैं पकौड़े तलो ना। अब पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं, रील बनाओ ना, रीलबाज बनो, पकौड़े तलो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। अरे तो भाई फिर आपने इस जुबान से, अपने इस मुंह से इस बात को क्यों कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे? तो जो ये कहते हैं उसका उलट करते हैं। लेकिन सादा ब्रिज, हम नौकरी की तो कोई बात ही नहीं करता। नौकरी का तो चैप्टर ही खत्म है देश के अंदर। नौकरी की जरूरत नहीं बची ना लोगों को। अब लोगों के बीच में हिंसा इतनी ज्यादा भड़का चुके हैं कि नौकरी के लिए सोचेगा ही नहीं कोई भी। अब हिंदू मुस्लिम का मामला इतना ज्यादा फैल चुका है कि लोग बाग नौकरी के बारे में सोचेंगे नहीं। अब तो सिर्फ ये सोचेंगे कि दूसरे समुदाय को कैसे खत्म करना है, इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है, घर घर भगवा कैसे छाना है। लोग बाग मुसलमान सोचेंगे कि हमारा राज कैसा आएगा, मुगलों का शासन दोबारा लाना है, औरंगजेब करके याद दिला रहे हैं कि औरंगजेब को याद करिए और औरंगजेब का शासन लाइए। तो एक तरफ औरंगजेब को लाने के लिए लोग जुटे हुए हैं, एक तरफ घर घर भगवा फैलाने के लिए लोग जुटे हैं। नौकरी की याद कहाँ से? भी एक और वीडियो आ रही है पश्चिम बंगाल से। वीडियो में इस्कॉन मंदिर के जो बाबा लोग हैं वो बहुत सारी बड़ी संख्या में रोड पर हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन। और आप अगर दूसरे प्रदेशों में देखो, अगर किसी दूसरे धर्म विशेष के लोग अगर होते तो उन पर मुकदमा हो जाता, लेकिन उन्होंने खुली छूट दे रखी। सबसे ज्यादा शर्म की और डूब मरने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, हमारे देश के तमाम लोगों के लिए और हमारे देश की सरकार के लिए यही है कि उनको चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है। टीएमसी की एक सांसद है सयोनी घोष, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी बात बड़ी सोचने वाली है, विचार करने वाली बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम भगवान का सहारा लेकर के चुनाव जीतें। हम विकास के सहारे से चुनाव जीतना चाहते हैं, हम जनता की तरक्की कराकर चुनाव जीतना चाहते हैं। और इस देश की सरकार का, इस देश के नेताओं का यही काम होना चाहिए कि इस देश के लोगों का भला करके चुनाव जीता जाए, इस देश के लोगों को शिक्षा मुहैया करा करके चुनाव जीता जाए, इस देश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे करके चुनाव जीता जाए, इस देश के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके चुनाव जीता जाए, इस देश के लोगों को अस्पताल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी दे करके चुनाव जीता जाए। लेकिन हमारे देश की सरकार, मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेकर के, भगवान के सहारे से सरकार बनाना चाहते हैं। सादा ब्रिजवी, सवाल एक और ये है कि इलेक्शन के दौरान, जिस प्रदेश में भी अगर चुनाव है, चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री डेली एक कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं कि जो सुर्खियों में बनता है पूरे देश के अंदर, और मीडिया पूरे दिन उसी मुद्दे को लेकर लगी रहती है। सुर्खियों में बनता नहीं है, बनाया जाता है। इस देश के तमाम नागरिकों की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सिर्फ इसी बात के लिए खर्च किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री गए, जाकर के उन्होंने 10 रुपए की झाड़ मुड़ी खरीदी और 10 रुपए का नोट उन्होंने दिया। अब इसके ऊपर जो 10 रुपए प्रधानमंत्री दे करके आए हैं, इसके ऊपर कम से कम 10 करोड़ रुपया खर्च होगा कि आखिर इसको सुर्खियां कैसे बनाई जाए, आखिर
आखिर ये झाल मुड़ी वाला जो व्यक्ति है इसको कैसे फेमस किया जाए। सोशल मीडिया पूरी एक काम कर रही है, पूरी एक टीम इनकी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की काम करती है और मार्केटिंग का ज़माना आ चुका है। इसलिए लोगों के पास तक प्रधानमंत्री की झाल मुड़ी वाली रील पहुँचाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया गया और इस बात के जीते जागते सबूत लोगों के सामने है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री अगर पहुंचता है तो उसको पानी पिलाने के लिए भी एक व्यक्ति साथ में लगा होता है, उसके खाने की व्यवस्था करने के लिए भी उनके साथ में बहुत सारे नौकर चाकर लगे होते हैं, एसपीजी के कमांडो होते हैं, एसओजी के लोग होते हैं, साथ ही वहां पर जो है इनके खुद के पीएस होते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ ओएसडी होते हैं, इनके साथ में बीएसएफ होती है, इनके साथ में सीआईएसएफ की टीम होती है, यहाँ तक के इनके साथ में Z+ सिक्योरिटी होती है, ब्लैक कमांडो होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के साथ में उनकी झाल मुड़ी पकड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है, उनके 10 रुपए देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए कि जनता मूर्ख नहीं है, जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दो। देश की जनता ये भी जानती है कि आपने सीधे सीधे तौर पर जनता से वादा किया था कि आपको स्मार्ट सिटी देंगे। ये 10 रुपए की झाल मुड़ी खा करके स्मार्ट सिटी नहीं मिलने वाली, ये 10 रुपए की झाल मुड़ी खा करके आप देश की जनता को बुलेट ट्रेन नहीं दे पा रहे हैं। और साफ एक बात और बता दूं साफ तौर पर साथ ही में कि इस देश के अंदर एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो सारी की सारी जितनी भी हमारी हवाई सेवाएं हैं वो सब की सब इस टाइम बंद होने की कगार पे है और देश के प्रधानमंत्री से मांग कर रही है, गुहार लगा रही है कि हमें बचा लीजिए। और देश के प्रधानमंत्री डमरू बजाने में व्यस्त हैं, झाल मुड़ी खाने में व्यस्त हैं। देश के प्रधानमंत्री डमरू बजाने में व्यस्त हैं, क्या वाकई व्यस्त हैं? वीडियो देखकर तो लगता है कि वाकई व्यस्त हैं। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विमल जी, नमस्कार।